हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी जो सीरीज हम लोग कर रहे थे एक दिन एक चैप्टर, उसी में आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे भी होंगे, यानी सब सरल और चक्रवृद्धि ब्याज आज हम सीखेंगे। सारे टाइप के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। जितने आपके बुक में प्रश्न दिए हैं वो सारे मैंने लिख लिए हैं और उसके पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यही एग्ज़ाम नहीं, अगर आप अदर भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी अर्थमेटिक का ये चैप्टर आता है। तो अगर आप कंसेप्ट सीख लोगे तो आप आगे भी अपना लगा सकते हो क्वेश्चनों में। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आइए, सबसे पहले 5 से 6 मिनट हम कंसेप्ट आपको बताएंगे। देखो, इसमें होती क्या है, ज़रा उन टर्म को समझने की कोशिश करना। एक होता है मेरे दोस्त मूलधन, ठीक है ना, मूलधन होता। दूसरा होता है आपका मिश्र धन, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट ये आपको बताऊंगा क्योंकि ये सबको पता होगा। तीसरा होता है दर और चौथा होता है आपका समय, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं तो इसको हम पी से लिखते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, पी से कहते हैं। मूलधन होता क्या है? ऐसा धन जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा होता है। बस इतना याद रखना है कि मूलधन में ब्याज नहीं जुड़ा होता है, वही क्या होता है? मूलधन होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप अगर 1,000 रुपये किसी को दे रहे हैं तो वो 1,000 रुपये आपका मूलधन है। और जब आप उस पर इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट के साथ जो पैसा वापस किया जाएगा वो मिश्र धन होगा। जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है उसे मिश्र धन कहते हैं। इसे इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। तो इस ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है। बस इतने टर्म को याद रखना। ऑब्जेक्टिव में कई बार यही पूछा गया है कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है। मूलधन में ब्याज नहीं जुड़ा होता है जबकि मिश्र धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। बस ये दो कंसेप्ट हैं, नहीं और ये जुड़ा, बस इतना याद रखना है। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दर क्या होती है? दर होती है कि प्रत्येक 100 पर जितना भी हमें ब्याज मिलेगा, प्रत्येक 100 पर जितना ब्याज मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता। जैसे पहले क्या होता था, गाँव में अभी भी होता है, जिनकी आवश्यकता होती वो लेते हैं। जो साहूकार लोग होते हैं, लाला लोग होते हैं, उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो वो कहेंगे कि 100 टका पे इतने टका मैं लूँगा। तो टका यानी कि किसके रेफरेंस पे वहाँ पर बात हो रही? टका के। तो यहाँ पर किसके रेफरेंस में बात होगी? 100 के, कि 100 रुपये पर जितना आप ब्याज दोगे वही आपका रेट परसेंट कहलाता है, ठीक है ना। समय, अब आप अगर किसी को पैसे दोगे तो किसी एक निश्चित सर्टेन टाइम के लिए दोगे, तो जितने समय के लिए पैसे दिया जाता है वही आपका क्या होता है? टाइम होता है, जितने समय के लिए पैसे दिया जाता। बेसिकली 4 ही टर्म हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बातें क्या क्या होंगी जरा देखो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? 100 हो जाता। P से मूलधन, R से दर, T से टाइम और बटे 100 का क्या मतलब हो जाएगा? बटे 100 का मतलब रेट, क्योंकि वो 100 पर कैलकुलेट होती है। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट इन द सेंस आप कहोगे कि मिश्र धन आप हमसे पूछना चाह रहे हो, तो मिश्र धन क्या निकलेगा? अगर मैं प्रिंसिपल में अपना इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो वो हमारा क्या पता चल जाएगा? अमाउंट पता चल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अमाउंट मिश्र धन कब पता करोगे? मिश्र धन पता करने के लिए जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं वो आपका मिश्र धन बन जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हम इसी फार्मूले से लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस
R/100 की पावर कितनी होती है, T होती है। अब वही टर्म यहाँ उपयोग हो रहे हैं। A का मतलब अमाउंट होता है मिश्र धन, P का मतलब प्रिंसिपल होता है मूलधन, R का मतलब रेट होता है ब्याज, और 100 का मतलब 100 के रेफरेंस पे निकलता है। T का मतलब टाइम होता है, यानी जितने समय के लिए पैसे लिया या फिर दिया जा रहा है। यहाँ से अमाउंट निकलता है। अब आप यहाँ से निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट यानी जो मिश्र धन है, इसमें से अगर आप प्रिंसिपल मूलधन घटा दोगे तो वो आपका क्या पता चल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने के लिए अमाउंट से आपको प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जो बात बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट, ये सबको पता रहा होगा, लेकिन अब मैं जो बात बताऊँगा वो आपको समझना है, ज़रा देखना। जब भी हम बात करेंगे छमाही की, मेरे दोस्त छमाही की अगर मैं बात करूँगा तो छमाही की केस आपको याद रखना। छमाही में जो रेट होती है उसको करते हैं आधा, इस पॉइंट को नोट रखना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो आपकी ब्याज दर है वो 10% वार्षिक है, तो आपसे मैं पूछूं छमाही कितना रेट मिलेगा, तो छमाही 5% मिलेगा। रेट को हमेशा आधा करना है छमाही के केस में, और जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसको आपको 2 गुना करना है। समय को आप 2 गुना कर दोगे, रेट को आप आधा कर दोगे, और वो आपका छमाही के केस बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा आपका इसमें जो बनता है वो तिमाही का बनता है। तिमाही का वैसे आपके पेपर में पूछा नहीं गया है, बट मैं बता देता हूँ। तिमाही में जो रेट है, इस रेट को आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4, यानी इस रेट को आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। रेट को 4 से भाग करना पड़ेगा, और जो समय है, टाइम को, उसको 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये होता क्यों है, तो आप याद रखो, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में मैं आपसे पूछूं छमाही के कितने पेयर बनेंगे, तो 6 महीने के 2 पेयर बनेंगे। इसीलिए छमाही के केस में 2 का मतलब आधा, तो रेट को आधा करेंगे और टाइम को 2 गुना कर देंगे, टाइम 2 गुना हो जाएगा। वहीं तिमाही मैं पूछूं एक वर्ष में 3 महीने के कितने पेयर बनेंगे, आप कहोगे सर 4 बनेंगे, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, 12 महीने में 4 पेयर बनेंगे। इसीलिए रेट को 4 से भाग करते हैं और टाइम को 4 से गुना करते हैं। आपके पेपर में एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि यदि वार्षिक ब्याज दर 40% है तो तिमाही ब्याज दर क्या होगी। तो कुछ नहीं करना था, आप बताओ, एक बार आप कमेंट करो, अगर वार्षिक ब्याज दर 40% है तो तिमाही कितनी होगी। भाई तिमाही में रेट क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 40% को 4 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन के क्वार्टरली यानी 3 महीने की क्या रेट बनेगी, 10% तिमाही, ये आपकी रेट बनेगी। तो ये बस इतना याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इसी पर ही आपका सारा वर्क करेगा। एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी है कि जब भी प्रिंसिपल आपको नहीं गिवन होगा, जब प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना होगा, तो उस केस में आप प्रिंसिपल को x मत मानना मेरे भाई, x नहीं मानना है, आपको 100 मानना है। 100 मानोगे तो आपको यहाँ भी आसानी होगी, आपको यहाँ भी आसानी होगी। मैंने क्या बताया कि जब प्रिंसिपल नहीं पता होगा तो प्रिंसिपल के केस में आप प्रिंसिपल को 100 मानोगे, फिर लास्ट में हम यूनिटरी मेथड, जिसको एक एक नियम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक लाइन में उत्तर ले आएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। ओके, बात क्लियर हो गई। अब चलिए मैं सीधे आपके बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ, 1 बाय 1 बहुत अच्छे से मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और आसानी से एकदम अच्छे से धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम आसानी से अपने सारे चैप्टरों का रिवीजन कर सकते हैं। बस आप लोग क्या करा कीजिए, जो भी डाउट हुआ कीजिए आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ लिया करिए, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो। क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये का 10% की दर से 10% की दर से आपको क्या बताना है, 5 वर्ष का
एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताओ। आपको बताना है साधारण ब्याज। कैसे बताओगे आप एक बार ट्राई कीजिए। आप बता सकते हो इसका क्या साधारण ब्याज कितना होगा? हाँ भाई, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको लिखना है ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 2000 रुपये। आपने लिखा 2000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10%। टाइम कितना है, टाइम है 5 ईयर, तो 5 ईयर। हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन लिखने से आपका एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है आपको। आप सीधा फार्मूला लगाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100 होता है। यानी मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल है आपका 2000, जो रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 5 वर्ष, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया। अब नीचे से जितने जीरो कट रहे हैं ऊपर के उतने जीरो काट दो। नीचे एक बचा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे हम एक मान सकते हैं। अब देखो 5 एक कम हो गया, 5 5 दूनी 10, यानी इसका मल्टीप्लाई आ गया 10। जीरो एक यहाँ का एक यहाँ का, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितने रुपए ब्याज मिलेगा, तो 1000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1000 रुपये हो जाएगा। यही आपसे एक लाइन और ऐड करवा देता कि आप अमाउंट बताओ कितना होता। तो अमाउंट आप कैसे मेरे दोस्त बताते? अमाउंट बताने के लिए हमें पता है जब भी कभी अमाउंट पूछता है तो हमने अभी बताया कि प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देते हैं। यानी प्रिंसिपल कितना था, 2000 रुपये, इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 रुपये, तो कम पूरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 3000 रुपये हो जाएगा। 3000 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 3000। ठीक है ना। हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, एक एक दो क्वेश्चन हर टाइप का है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पूरी क्लास देखने के बाद एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अपनी बुक का नहीं लगा सकते हो, बस अंत तक याद रख करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, ज़रा उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा 1500 रुपये का, 1500 रुपये का, फिर कह रहा 25% की दर से, 25% की दर से कितने साल का, तो 6 महीने का इस बार पूछे हैं। 6 माह का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। थोड़ा फास्ट आप लोग करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितने महीने का, इस बार 6 मंथ का पूछे हैं, ओनली 6 मंथ का पूछे हैं। अब कैसे आप बताओगे, ज़रा आप बताओ। तो आप लिखोगे ज्ञात है। मेरे भाई मैं इस तरह लिखकर आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक लाइन में नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार मुझे उम्मीद है कि जितने भी दोस्त हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका बैक निकलना ही चाहिए। ठीक है। देखो प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 1500 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% है। टाइम कितना है, तो 6 माह है। और आपसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही पूछे हैं। कैसे बताओगे, तो उसके पहले आपको एक काम करना है। जो टाइम आपका मासिक है ना, इसको वार्षिक कन्वर्ट करो। तो 1 महीने, 1 साल में 12 महीने, तो 6 को 12 से भाग करेंगे, यानी कितने साल होंगे, 1/2 साल हो जाएंगे। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक है या छमाही है, कहीं नहीं कहा गया। मतलब वार्षिक ही कैलकुलेट हो रहा होगा, तो वार्षिक में मैंने समय को रख लिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। प्रिंसिपल कितना है, कहोगे सर 1500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। समय है 1/2, ये आ गया। अब नीचे 100 भी होता है ना, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर दोस्तों। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया है ना,
15 इंटू 25 कर लो, 2 से भाग कर लो। 25 पंचे 125, कैरी आ गया 12 सॉरी 25 से कम 25, 25 और 10 35, 36 37, 375 का जब 2 से भाग करोगे तो ये आंसर होगा। 2 एक कम 2, 17, 2 अट्ठी 16, 15, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। आंसर आएगा 187.5 रुपये। 187.5 रुपये क्या आएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 187.5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना, 187.5 आ जाएगा। डन है ना दोस्तों, ठीक है। अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आगे थोड़ा टफ भी मैं कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं और उसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो ज़रा, ये कह रहा है क्वेश्चन किस धन का। अब देखो इस बार क्वेश्चन में आपसे धन पूछ लिया है, किस धन का 13% की दर से 13% की दर से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, जो 3 वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए होगा, 1950 रुपये होगा, 1950 रुपये होगा। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक बार आपको ट्राई करना है, ठीक है ना दोस्तों, एक बार आप ट्राई कीजिए। देखो अब यहाँ पर आपको धन बताना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, हमें प्रिंसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, दूसरा रेट हमें पता है 13% है, फिर टाइम हमें पता है कितना है 3 वर्ष है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कितना है 1950 रुपये है। इतनी चीज़ें पता हैं। हमने अभी सिखाया कि जब प्रिंसिपल ना पता हो तो हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 रुपये है। ये बात आप याद रखना, प्रिंसिपल आपने 100 माना है। अब 100 के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी अगर मैं फार्मूला लगाऊं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बाई 100 प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट 13% हो जाएगा, समय 3 वर्ष हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 13 तिया कितना हो गया 39 हो गया। यानी मानने के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 39 आया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1950 रुपये है। दोनों सिंपल इंटरेस्ट है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि 39 बराबर होगा किसके, 1950 के बराबर होगा। अब एक बराबर आप निकालोगे, ये यूनिटरी मेथड यही होता है दोस्तों, एक एक नियम। 39 आर्टिकल 1950 रुपये में मिलते हैं, तो एक आर्टिकल कितने में मिलेगा 1950 डिवाइडेड बाई 39, यही मिलेगा। इसको भाग करो, 3 पंजे 15, 9 पचे 45, टोटल 5 बार में जा रहा है, यानी एक मिलेगा 50 रुपये में, एक मिलेगा 50 रुपये में। आपसे पूछे क्या था मूलधन, और हमने माना कितना था मूलधन 100 यूनिट। अगर एक यूनिट 50 के बराबर है तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा दोस्तों, आप बताओ। एक यूनिट अगर 50 के बराबर है तो 100 यूनिट 50 इंटू 100 के बराबर होगा। यानी जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 5000। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप x मानकर लगाते तो भी इतना ही आंसर आता। 5000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। 5000 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, डन है। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल मैं आपको 11 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा और लगभग हर एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चनों को मैंने रखा है, जिससे आपका जो एक तो मैं समझा दूंगा, एक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये बेटर तरीका है आपको समझाने का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है 1400 रुपये का
1400 रुपये का। आगे आपसे क्या कह रहा है, किस दर पर 1400 रुपये का किस दर पर, मेरे दोस्त इस बात को आपको याद रखना है, किस दर पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, जो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 280 होगा। अब इस बार आपसे क्या पूछ लिया है, इस बार आपसे पूछा है रेट पूछा है, R% पूछा है, क्या होगा, रेट पूछा है। तो रेट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से निकाल देंगे। देखो कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे सर हमें ज्ञात क्या क्या है, हमें क्या क्या ज्ञात। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल है मेरे पास 1400, 14,000 हमने कहा, वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, ठीक है। जो टाइम है वो कितना है, 2 ईयर है, ठीक है सर। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, आप कहोगे 280, 280 रुपये, यही है ना। सीधे फार्मूला लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई 100। अब जो जो वैल्यू पता है वो इस फार्मूले में रख दो। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर रखोगे 280, तो हमने रख दिया 280, ठीक है। प्रिंसिपल के स्थान पर रखोगे 1400, ये 1400 रख दिया। रेट हमें फाइंड करनी है R, टाइम मेरा है 2 वर्ष और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल है ना, 14 दूना 28 इंटू R, यानी इधर आपका बचेगा 280 बराबर ये बच गया आपका 28 और गुने R। अब R की वैल्यू निकालना है, 28 गुने में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ R बराबर ये 280 इधर था, 28 आ गया तो बटे में, तो कितना परसेंट आएगा, देखो 10% एकदम से करेक्ट आंसर। तो जिन भी दोस्तों का 10% आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, 10% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके है ना, क्लियर है। आइए आगे को बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको ज़रा समझेंगे, ठीक है ना। देखो आपको क्या है, ये आसान लग रहे होंगे लेकिन आसान ही पेपर बनता है दोस्त, आप ऐसा घबराइए मत कि पेपर टफ बनेगा, नहीं पेपर आसान बनेगा। अभी मैं आगे आपको कहानी बताऊंगा पेपर की। 1300 रुपये का पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा बच सके। 1300 रुपये का 15% दर से 15% दर से क्या बताना है, कितने समय का। अब देखो इस बार आपसे टाइम पूछ लिया ना, कितने समय का जो सिंपल इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 685 होगा, 685 होगा। अब दोस्तों आप बताइए इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल है 1300 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% एंड जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 685 है। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द टाइम, एक्चुअल टाइम क्या है, इस बात की बात कर रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, सबसे पहले लिखिए आपकी ज्ञात है, क्या ज्ञात है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात है 1300 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात है 15%, टाइम आपको बताना है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 685 रुपये है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं फार्मूले लगाएंगे, सीधा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 100 होगा। वैल्यू रखो, सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर आप रखोगे 685 रख दिया, प्रिंसिपल कितना है सर 1300 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, टाइम बताना है तो T ही रहेगा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, बोलो हाँ कट गए। अब देखो क्या आएगा, ये इधर बचा 685,
इधर बचा 13 इंटू 15 इंटू के टी। अब इसको आप मल्टीप्लाई चाहे करा लो या मैं तो कहूँगा मत कराओ, क्योंकि ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सीधे टी की वैल्यू निकल आएगी। यानी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 685, तो उधर था ही था, आप कहोगे जी बिल्कुल। और ये 13 इंटू 15 इधर से जाएंगे तो गुने में, तो गुने हो गया 13 इंटू 15। अब आप इसको काट सकते हो, 15 चौको 60 और 5 से काट लो इसको, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6 18, 5 तियाँ 15, 3 बच गया, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया। अब क्या है कट रहा है मेरे दोस्त, ये नहीं कट रहा है, किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, या 39 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, नहीं कट रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू सीधे लिखेंगे 137 बटे 13 तिया 39 वर्ष। ठीक है ना, ये आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ओके भाई देखो 15 से भी तो नहीं कट रहा था, 15 चौको 60, 8 बच गया, 85 15 की टेबल में आता नहीं, 13 पच्चे 65, 65 में कितना हो जाएगा 65 3 35, 13 से भी नहीं कट रहा, मतलब ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 137 बटे 65, 137 बटे 39 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर मूव करेंगे और उसके भी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे दोस्त, हाँ ये कह रहा है 1700 रुपये का, 1700 रुपये का कितने परसेंट की दर से, 12.5% दर से, 12.5% दर से 73 डेज का, 73 दिन का ब्याज आपको बताना है। 73 दिन का ब्याज बताओ, इस क्वेश्चन को बताना है कि 73 दिन का ब्याज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, आप एक बार कमेंट करो, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। ये इससे पहले भी मैंने करा रखा है, ये आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, है ना। देखो कुछ नहीं करना, पहले जो गिवन फॉर्म है उसको लिखिए आप। सबसे पहले लिखोगे आप ज्ञात है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप ज्ञात है। प्रिंसिपल कितना है तो 1700 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5% है। टाइम कितना है 73 डे है, डेज। और आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा, केवल ब्याज लिखा। तो जब भी कभी पेपर में ऐसा कुछ बनेगा तो उस कंडीशन में आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी कभी पूछता है ना तो मेंशन करता है चक्रवृद्धि ब्याज, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे, ये भी बात याद रखिए। अब देखो टाइम यहाँ 73 दिन है, हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 73 को 365 से भाग कर लीजिए सॉरी, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 1/5 वर्ष हो जाएगा, 1/5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फार्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 होगा। ओके, अब आइए सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल है 1700 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, टाइम कितना है तो 1/5 है, और समय आप यहाँ पर हो गया सब कुछ बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, तो 5 पंजे 25, 17 इंटू 2.5, 17 पचे 85 के 5 8 आ गया, 17 दूना 34, 6 40, 2 42 आ गया। पॉइंट एक स्थान पहले लगा था, एक स्थान पहले लगा दो, आंसर आ जाएगा 42.5। 42.5 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सॉरी भाई, 42.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 42.5। ओके, चलिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है
फिर भी मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ ताकि आपका लॉस ना हो। वैसे भी हम लोग कई दिनों से क्लास लिए नहीं है ना, तो हमने सोचा कोई नहीं, ऐसे ही हम क्लास बनाएंगे, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन हमने सीख लिया सिंपल इंटरेस्ट के। 7 नंबर क्वेश्चन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपये का, क्वेश्चन है कि 2500 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से क्या कहा है, 3 वर्ष का CI। अब इस बार मैं CI लिखूंगा, C मतलब कंपाउंड, I का मतलब इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ये मैं आपसे पूछता हूँ। देखो यहाँ पर स्टूडेंटों को आता सब कुछ है, लेकिन वो कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैलकुलेशन थोड़ा धीरे करिए, मत करिए तेज, आपके पास समय है, आप थोड़ा धीरे कैलकुलेशन करो, क्योंकि मेरे दोस्त आपको इस बार पेपर निकालना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, स्लो स्लो चीज़ें पढ़िए, फिर एक टाइम आएगा कि आप अपने आप से चीज़ें फास्ट करने लग जाओगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा थोड़े थोड़े से होती, एकदम से नहीं होती है। अब यहाँ फिर से वही लिखेंगे हम, ज्ञात है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम ज्ञात है। प्रिंसिपल कितना है, तो 2500 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। टाइम कितना है, 3 ईयर है। और इस बार हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर कितनी, T, यही तो होता है। अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे 2500, तो हमने 2500 रख दिया। 1 प्लस रेट कितनी है, 10%, नीचे 100 हो गया, और ऊपर समय कितना है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष हो गया। बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 10 से कम 10, 11/10 हो जाएगा, यानी ये होगा 2500, और ब्रैकेट में होगा 11/10, और ऊपर कितना आ जाएगा, पावर 3। अब पावर 3 जितनी भी पावर है उसको उतनी बार आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, यानी आप कहोगे 2500 इंटू 11/10 एक बार, फिर लिखोगे 11/10 एक बार, फिर 11/10 एक बार, क्योंकि समय 3 वर्ष है तो 3 बार हमने लिख दिया। अब देखो 0 से काटो, जितने 0 कट जाएं, 2 0 कट गए, 5 से ये कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से कट जाएगा 2 बार में। अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो सीधा पहले ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, 11 इंटू 11 इंटू 11, 13 31, 13 31 का 5 से मल्टीप्लाई कराओ, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1331 इंटू के 5, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 11 गुणे 11 गुणे 11 करोगे 1331 आएगा, और ये 5 भी है, नीचे 2 है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 1 आ गया, 5 तियाँ 15, 1 16, 5 एकम 5 1 6, कितना आ गया भाई, 13 पच्चे 65, और 5 तियाँ 15, कितना हो गया, 13 पच्चीस 655 आ गया भाई। देखो 5 एकम 5, और 5 तियाँ 15 के 5 1, 5 तियाँ 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जब इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, है ना, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी आएगा 3327.5, 3327.5। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, अमाउंट की। आपसे पूछे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, शुरुआत में बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है, 3327.5, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रिंसिपल यानी 2500, तो आंसर आ जाएगा 8 5 13 होता है ना, तो 8 8 5 13 भाई। देखो 00 तो सबसे पहले तो 27 आ जाएगा, फिर उसके बाद 13 से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 827.5, 827.5 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, 827.5 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके।
देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बस कुछ लिमिटेड हैं जो आपके सिलेबस में है, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। बस यही क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, या कुछ थोड़ा और घुमाएंगे तो अभी मैं आगे करा रहा हूँ उस तरह का बन जाएगा। बाकी आगे नहीं बना सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का एक लेवल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2000 रुपये का कितने परसेंट की दर से 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से क्या बताना है भाई, 20% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। लेकिन एक लाइन लिख लेना, अभी लगाना नहीं है। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, ये बात आपको याद रखनी है, संयोजित होता हो, जो ब्याज है वो छमाही संयोजित होता है। ये लाइन इसमें मेंशन करके बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आसान ही था, ठीक है ना, नहीं तो ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये का 20% वार्षिक, जो रेट है वो 20% पर एनम है, वार्षिक है। जो समय है 1/2, 1/2 का मतलब आधा और 1 का मतलब पूरा, 1 और आधा मतलब 1.5 वर्ष का है समय। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, बट कंडीशन दैट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रति छमाही संयोजित होता है, यानी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। हाफ ईयरली के केस में मैंने क्या बताया था कि जो रेट है उसको करते हैं हम आधा का मतलब 2 से भाग, और जो टाइम है वो 2 से गुना कर देते हैं, है ना। आओ गिवन फॉर्म लिखते हैं। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल है 2000 रुपये, बिल्कुल सही। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक, ठीक है सर। जो टाइम है वो है 2 एकम 2, भैया 1/2 लिखा है, एक सही 1/2, इसको भैया मैं क्या कह सकता हूँ, 2 एकम 2 एक 3/2 मैं कह सकता हूँ, है ना। अब छमाही समय कन्वर्ट करोगे तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 खत्म, यानी कितनी छमाही, तो 3 छमाही, 1.5 वर्ष में 3 छमाही। रेट को आधा करोगे तो 2 से भाग, यानी कितने परसेंट छमाही, तो 10% छमाही। अब इस रेट को देखना है ना, इस समय को देखना है, ये समय और ये छमाही रेट आपके काम करेगी। लगा दीजिए क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल 1+r/100 होता है ना दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है 2000, लो मैंने 2000 रख दिया, 1 प्लस रेट हो गया 10 और नीचे आ गया आपका 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, कितने छमाही, तो 3 छमाही, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 0 0 खत्म, 10 एकम 10, 11/10 होगा, तो मैं कहूँगा ये हो गया 2000 और ब्रैकेट में 11/10, इसकी पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जितनी बार पावर है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, यानी 2000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 हो गया। 1 2 3 1 2 3 0 खत्म, 11 11 11 का अभी आया था मल्टीप्लाई, कितना होता 13 31, 13 31 का 2 में इंटू कराओगे तो अमाउंट कितना आएगा, 2 इंटू 1331, यानी आ जाएगा 2662। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, ये अमाउंट आया। बट आपसे पूछे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं दोस्त, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो जाएगा 2662 माइनस के 2000 प्रिंसिपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 662। जिनका भी 662 आ रहा है वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 662 का होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 662 एकदम से राइट आंसर होगा, नोट कर सकते हो। 662 क्या होगा, सही जवाब होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात, 662। ओके,
आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे क्या है और उसको भी जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना भाई। देखिए, मज़ा पूरा उसी को क्लास में आता है जो अंत तक देखेगा। जो बीच में छोड़ देगा फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें यही सोचेगा बाद में कि काश मैं कहीं से पढ़ लिया होता। तो इसीलिए सोचने वाली बात आपको नहीं करनी है, अंत तक पढ़ना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ज़रा समझो। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है पूरी इस क्लास का। किसी राशि का, राशि नहीं पता है, किसी राशि का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से जो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है 165 रुपये। 165 रुपये है। तो आपसे कहा है धन बताओ या आपसे कह रहा है राशि बताओ। धन या फिर आपको राशि बताना है, क्या होगा इस क्वेश्चन को लगाइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन है। अगर आप इसको, वैसे आपके लिए तो टाइम टेकन नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा नहीं सकते हो ना, P/R²/100। तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो, इसीलिए आपको ये बेसिक से लगाना पड़ेगा। अब हम सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बताया जब राशि यानी कि मूलधन नहीं पता होगा तो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो इस बार हम सीधे मानने वाला लिखते हैं। हम माना जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 है। अब हम 100 के हिसाब से सारा क्वेश्चन खेलेंगे। हमें सबसे पहले 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है, फिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं 2 साल का साधारण ब्याज। 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो क्या होगा भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 होगा ना दोस्त। प्रिंसिपल आपने माना है 100, रेट कितनी है तो 10%, समय है 2 वर्ष और बटे क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 खत्म, 10 दूना 20, यानी 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 20 आ गया। ये बात आपको याद रखनी है, 2 साल का साधारण ब्याज 20 आ गया। अब निकालेंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P 1+R/100 की पावर क्या होगा, T होगा। प्रिंसिपल आपने माना है 100, 1 प्लस रेट है 10 और नीचे हो जाएगा 100, इसकी पावर 2। 0 से 0 खत्म, 10 से कम 10, 11/10 यानी 100। अब देखो पावर 2 है तो 11/10 को मैं 2 बार डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक स्टेप आप छोड़ सकते हो, इतनी देर में आप समझ चुके होंगे। 1 2 2 0 से 2 0 खत्म, 11 गिरे हम कितना हो गया, 121 हो गया। लेकिन ये अमाउंट आया है, आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 121 माइनस प्रिंसिपल यानी कितना आ जाएगा, 21 रुपये आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, अगर आप प्रश्नानुसार क्वेश्चन को पढ़ो, प्रश्नानुसार लगाओ। आपको कहा गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर कितना है, 165 रुपये है। 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर है वो कितना है मेरे दोस्त, वो है आपका अंतर 165 रुपये। ठीक है ना भाई। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए, 165 रुपये अंतर है। अगर 165 रुपये अंतर है तो क्वेश्चन में कितना अंतर है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करो, वही तो आपका 165 के बराबर होगा। यानी 21 माइनस 20 बराबर 165, 1 बराबर 165। कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आया, सिंपल इंटरेस्ट 20 हमने रख दिया। आपसे मूलधन बताना, मूलधन कितना था 100, तो 100 बराबर कितना होगा, तो आप देखो 100 बराबर 100 यानी कितना आ जाएगा 16,500, जिनका आ रहा था वो करेक्ट आंसर है।
16,500 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। कितना होगा दोस्त? 16,500 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, आप इसको नोट कर सकते हो, 16,500। क्लियर भाई, समझ गए इस क्वेश्चन को? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या इससे पहले भी मैंने बताया है, हो सकता है आप लिखे हों, है ना। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको भी समझेंगे, है ना। देखो जरा क्या है, समझ में आया कि नहीं आया ये कमेंट करके आपको बताना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, है ना, तो ये आपको ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा उसको समझिए। ये कह रहा किस दर पर 1,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है, चक्रवृद्धि मिश्रधन वो कितना होगा? 1,331 रुपये होगा, 1,331 रुपये होगा। ये लास्ट ईयर आपके पेपर में पूछा गया था, जो लास्ट ईयर सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुए थे, है ना, उसमें ये पूछा गया था। तो ये तो आपको देखो, हम लोगों को तो ये याद है, क्योंकि क्यूब अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। क्यूब अगर याद, स्क्वायर याद है तो 2 साल के क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। ऐसे देखते ही बस हवा में सीधे आंसर मारो 10% पर एनम, है ना। ऐसे ही देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लिखोगे कि ज्ञात क्या क्या है, आप लिखोगे कि क्या ज्ञात है। आप कहोगे कि जो रेट है प्रिंसिपल हमें पता है कितने रुपए है, 1,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। समय आपके पास दिया गया है 3 साल। अमाउंट दिया गया है 1,331 रुपये। लगा दीजिए सीधा फार्मूला। फार्मूला क्या आएगा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर कितना होगा? 100 की पावर हो जाएगा t। अमाउंट के स्थान पर अमाउंट रखो 1,331 बराबर प्रिंसिपल रखो 1,000। 1 प्लस रेट आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। r/100 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि समय है 3 साल। सॉरी, रेट निकालना है, 1000 इधर लाओ बटे में, 1,331 बटे 1,000 बराबर उधर क्या बचेगा? 1 + r/100 की पावर कितनी? तो 100 की पावर हो जाएगी 3। अब इसको आप 3 के पावर के रूप में तोड़ो तो आपको अच्छे से पता है कि जो 1,331 है उसको हम 11 × 11 कह सकते हैं। 1,000 को 10 × 10 × 10 कह सकते हैं। यही बराबर होगा 1 + r/100 की पावर 3 के। अब ये 3 बार हो गया, यानी ये हो जाएगा 11/10 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 बराबर 1 + r/100 इसकी पावर 3। अब सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक करणी में आपने पढ़ रखा है कि जब व्यास घाते बराबर तो बेस भी बराबर, यानी 11/10 बराबर 1 + r/100। ये 1 को इधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इनडायरेक्टली हम कह क्या रहे हैं कि जो r/100 है वो बचेगा 11/10 - 1 के। तो r/100 किसके बराबर होगा? 10 × 10, 11/10 / 10, यानी r/100 किसके बराबर होगा? 1/10 के। रेट निकालना 100 से उधर जाएगा गुने में, तो 1/10 गुने हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% आ जाएगा। 10% क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 10% पर एनम होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना 11 नंबर, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरी मैं आपसे थोड़ा 1 मिनट बात करूँगा। देखो एक बात याद रखो
कि आपको मेहनत उस हद तक करनी है ना मेरे भाई, कि जब एक एक दो दो नंबर से जिनका सिलेक्शन रहता है वो आपका ना रह जाए। क्योंकि जो एक और दो नंबर का सिलेक्शन रहता है ना वो बहुत दुख देता है, फिर समझ में नहीं आता कि आदमी क्या करे। क्योंकि देखो ये दर्द वही बता सकता है जो उस फेज से गुजर रहा है। अभी मेरे को ही ले लो, 2018 में हमने यूपी पुलिस का पेपर दिया, 1.2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। एसएससी में मैं पेपर लगातार देते आ रहा हूँ, सीएचएसएल में पिछली बार मेरा 5 नंबर से रह गया, इस बार एमटीएस हमारा 2 नंबर से 2 पॉइंट कुछ नंबर से रह गया। तो फिर मेरे अंदर कुछ कमी है। तो मैं इसीलिए आपसे बताता हूँ कि आप अभी से उस मेहनत को कीजिए कि जब सी टेट और सुपर टेट या टेट किसी का भी एग्ज़ाम दो तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरी मेहनत अपनी झोंक दीजिए, 6-7 महीने मन लगा के पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ऐसी पढ़ाई कि केवल आपको रिवीजन करना पड़े बस। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, अगला चैप्टर बहुत जल्द आपके सामने आएगा, ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।